पत्थर ज्ञानी बन बैठे। कृष्ण जी ने समझाया आत्मा की पूजा करो, आत्मा में रमण करो, लेकिन लोग रेत में रमण करने लग गए, मिट्टी में धूल में रमण करने लग गए। जाके देखो वृंदावन, रमण रेती नाम का एक स्थान बना दिया है, वहां पे रेत में रमण कर रहे हैं। और कृष्ण जी क्या कह रहे हैं, किसमें रमण करना है? अध्याय 3 17वां श्लोक पढ़ो, क्या लिखा है? हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, किसकी आत्मा में? अपनी आत्मा में। और तुम कहां धक्के खा रहे हो? अभी भी समय है, अभी समय गुजरा नहीं है, बचा है थोड़ा सा। अभी भी अगर तुमने समझ लिया तो याद रखना तुम्हारा वास आत्मा में हो जाएगा, और नहीं समझ पाए तो तुम्हारा वास रेत में ही होगा, मिट्टी में घूमना पड़ेगा। इंसान के अलावा जितनी भी जूनी हैं ये सब मिट्टी में ही रह रहे हैं, मिट्टी में ही सोते हैं, मिट्टी में ही खाते पीते हैं, मिट्टी में ही रमण करते हैं। समझ लो, इंसान अकेला बेड पे सोता है, और कौन सा जानवर सोता है बेड पे? बता दे भाई, कोई है तो? तुम भले कुत्ता पाल लो, साथ में सुला लो रजाई के अंदर दबा के, तब बात अलग है, लेकिन और कौन है जो बेड पे सोता है 10,000 के गद्दे पे? बता दो जरा। सब रेत में ही, मिट्टी में ही सोते हैं। और तुम्हें अगर बेड अच्छा नहीं लग रहा है, तुम्हें मिट्टी में सोना है, तो अपनी आत्मा के अलावा किसी और की पूजा करते रहना। मिट्टी में ही सोओगे 100%, मिट्टी में ही रमण करोगे, रेत में ही रमण करोगे। आत्मा में रमण करना तुम्हारे बस की बात नहीं है, क्योंकि ये आखिरी मौका है। ये इंसान जन्म आखिरी मौका है। अगर इस इंसान जन्म में भी तुम अपनी आत्मा को खोज नहीं पाए तो कब खोजोगे? जब बिल्ली बन जाओगे, जब चूहों को खोजोगे जा जाके गलियों में, तब आत्मा को खोजोगे। या शेर बनोगे और हिरण को खोजोगे कहां है, तब खोजोगे अपनी आत्मा को। अभी मौका है। और याद रखना, हिंदुस्तान की एवरेज जो आबादी है, मृत्यु का दर कितना है पता है? कितनी उम्र में मृत्यु हो जाती है? रेशियो 60 साल ये एवरेज है। या 60 भी नहीं पूरे हो पाते, 45 में निकल जाता है, 50 में निकल जाता है, 55 में, 56 में, 57 में निकल जाता है। 60 से ऊपर पहुंच गया तो समझो किस्मत वाला है आज के समय में। कोई एक आधा बिरला होता है जो 100 तक पहुंचता है। पूरे शहर में कोई 1, 2, 5 होते जो 100 की उम्र तक पहुंच पाते हैं। यानी 60 एक एवरेज लगा लो। अब अपनी गिनती लगा लो, तुम कितने साल के हो। जो 50 साल का हो गया है, अब कितने साल है उसके पास? केवल 10 साल। जो 55 साल का हो गया, केवल 5 साल। जो 58-59 साल के हो गए हैं, वो तो कैलेंडर उल्टा कर ले। अब 365 दिन गिने, वो साल मत गिनना। अब एक एक दिन काटते चले जाना। 365 के बाद 64 रह गए हैं, 363 रह गए हैं, 320 रह गए हैं। करते करते तुम्हारी कहानी 2024-25 में निपट जाएगी। याद रखो इस बात को, ये सच बता रहा हूं मैं। तुम्हारे पास बहुत कम समय है पूजा पाठ करने के लिए। नहीं, पूजा तो सारी उम्र कर ली तुमने। पूजा पाठ छोड़ने के लिए तुम्हारे पास बहुत कम समय है। अगर तुमने पूजा पाठ छोड़कर अपनी आत्मा को नहीं जाना तो मेरे भाई ये जन्म बर्बाद हो जाएगा, ये इंसानी जन्म बर्बाद हो जाएगा। अगर तुमने अपनी आत्मा को नहीं पहचाना तो तुम्हें जन्मों जन्म घोटे खाने पड़ेंगे। कभी पानी में पैदा कर दिए जाओगे, मछली बना दिए जाओगे, कभी धरती के अंदर कीड़े मकोड़े बन जाओगे, नालियों में, गटर में घूमना पड़ेगा। ढक्कन उठा के देख लेना गटर का एक बार, कौन निकलता है। परमात्मा नहीं मिलेगा उसमें। कौन मिलेगा? जीव मिलेंगे, दुनिया भर के कॉकरोच मिलेंगे। तुम भी उसी में शामिल हो जाओगे एक दिन जाकर। ये वही लोग हैं जो अपना इंसान जन्म बर्बाद करके चले गए। लेकिन अब नहीं करना है। अब क्या करना है? अब अपनी आत्मा में रमण करना है, अपनी आत्मा को जानना है। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा को नहीं जान पाते, जो सारी उम्र देवी देवताओं में उलझे रहते हैं, उनका कभी कल्याण नहीं होता। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को चले जाते हैं, भूतों की पूजा करने वाले भूत
भूतों के लोक में चले जाते हैं, पितरों की पूजा करने वाले पितर लोक में पहुंच जाते हैं। लेकिन मेरे भगत का मतलब ये नहीं कि तुम भी कृष्ण जी का मंदिर बनवा लो। मेरे भगत यानी जो मुझे तत्व रूप में जानते हैं, जो मुझे कृष्ण जी का शरीर करके नहीं मानते, एक आत्म तत्व के रूप में जानते हैं, केवल वही मुझ तक पहुंच पाते हैं। नहीं तो किसी की औकात नहीं है जो कृष्ण जी को समझ पाए कि कृष्ण जी कौन है। दुनिया उनको एक आदमी समझती है कि एक आदमी की तरह दो आंख, दो कान, नाक, मुंह, हाथ, पैर, टांगे, यही कृष्ण जी हैं। गलती से भी मत समझ लेना उनको कृष्ण जी। या कोई सोचे कि राधा कौन है, एक लेडीज है राधा, गलती से मत समझ लेना कि वो एक लेडीज है। कृष्ण और राधा कौन है? हे अर्जुन, हम शरीर नहीं हैं, शरीर तो हमारे रथ हैं। ये कृष्ण जी का शरीर, राधा का शरीर, ये एक रथ है। लेकिन इसको रथ को चलाने वाला कौन है, इसको जानना है तुमने। ये तुम्हारा शरीर तुम नहीं हो। एक दिन इस शरीर को छोड़ के चले जाओगे, तो जो इस शरीर को छोड़ के जाएगा वो कौन है? जिस दिन तुमने उसको जान लिया, तुम्हारे दिमाग से ये अज्ञान निकल जाएगा कि राधा और कृष्ण जी कोई शरीर है, राम जी और सीता जी कोई शरीर है, हनुमान जी और शंकर जी कोई शरीर है। शरीर तो केवल एक रथ है, क्योंकि सबको एक रथ मिला है। उनको भी मिला है, तुम्हें भी मिला है। वो भी रथ पे सवार है, तुम भी रथ पे सवार हो। लेकिन ना तो वो रथ हो गए